बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। तवे पे एक चीज़ डालें और जितनी चाहे मर्जी रोटियां बनाएं, वो भी गुब्बारे की तरह फूली हुई और मक्खन की तरह नरमो मुलायम। इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स आज की वीडियो में होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर टिप्स पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 इस तरह से यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल के पेपर्स को लेके है। ये आमतौर पे हमारे पास किचन में यूज बहुत सारे तरीकों से किए जाते हैं। तो यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल के पेपर्स को भी हम अपने यूज में लेके आ सकते हैं। वो इस तरह से कि इस तरह से कोई सा भी ये यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल का पेपर लें और इसके ऊपर कैंची को आप अच्छे तरीके से चलाएं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने कैंची को इस पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक चलाना है। इससे ये होगा कि कैंची आपके घर में बैठे हुए बगैर पैसे खर्च किए हुए और एक यूज्ड चीज के साथ इसकी धार तेज हो जाएगी। अगर कैंची के ऊपर कोई जंग वगैरह लगा होगा तो भी एल्युमिनियम फॉइल जो है जंग को बिल्कुल रिमूव कर देगा। अब बहुत सारे किचन्स में इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल यूज नहीं होता, तो इसका सब्स्टिट्यूट वो ये है कि इस तरह के जो मेडिसिन यूज हम करते हैं उसके जो रैपर्स होते हैं वो भी एल्युमिनियम फॉइल के ही बने होते हैं। तो आप इनको यूज कर सकते हैं इस तरीके से और घर में बैठे हुए अपने बगैर पैसे खर्च किए हुए आप अपनी कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। टिप नंबर 2 भी मेरी बहुत ही जबरदस्त है। वो ये कि इस तरह से सेफ्टी पिन हम यूज करते हैं अपने स्टॉलर वगैरह को पिन अप करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो सेफ्टी पिन है इसके जो होल के अंदर कपड़ा जो है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से जब हम इस पिन को निकालने की कोशिश करते हैं तो कपड़ा जो है वो फट जाता है और अक्सर इस तरह के धागे जो है वो निकल आते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपके साथ पहले भी एक टिप शेयर की थी कि आप इसकी मोती वगैरह लगा के इसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर मोती वगैरह ना हो तो आप इस तरह से नेल पॉलिश ले लें, इसको अच्छी तरीके से इस होल के ऊपर अप्लाई कर दें। अब आपने इस पिन को रख देना है और थोड़ी देर जब सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो होल है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। सूखने के बाद जब ये ब्लॉक्ड हो जाएगा तो आप इस पिन को अपने स्टॉलर वगैरह पे लगाएंगी तो कभी भी कपड़ा जो है इस होल के अंदर नहीं जाएगा, ना ही फटेगा और ना ही इसके धागे निकलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल कटर के एक हैक के बारे में। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नेल काट रहे होते हैं तो नेल कटने के बाद जो है ना नीचे फर्श पे गिर जाते हैं या जहाँ भी हम बैठे होते हैं वहाँ पे गिर जाते हैं और इन छोटे छोटे नेल्स को इकट्ठा करना हमारे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी नेल काटने का। कोई सी भी टेप का एक छोटा सा पीस ले लें, तो जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में शो किया नेल कटर के ऊपर लगा दें और अब आप नेल काटेंगी तो नेल कटर बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे बल्कि नेल कट कर इस टेप के साथ लग जाएंगे। तो जब आप सारे नेल्स काट लें तो आप टेप को उतारें और इसको वेस्ट कर सकती हैं। तो कर दी ना मैंने आपके वक्त की बचत। इस तरीके से अगर आप नेल काटेंगी तो आपके वक्त की बचत होगी इस तरह से कि आपको छोटे छोटे से नेल्स जो है वो इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। साबुन सिर्फ नहाने के काम नहीं आता बल्कि इससे हम और भी बहुत सारे घर के कामों की में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किस तरह से इसके साथ अपने घर के काम में आसानी पैदा करेंगे। अलमारी का या कोई भी दरवाज़ा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करना शुरू हो जाता है। तो अगर हम साबुन को उस जगह पे कोई भी दरवाजे की हुक्स वगैरह पे फेर देंगे तो इससे ये होगा कि उनके ऊपर ग्रीस आ जाएगी और इस तरीके से जब भी हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो आवाज़ आती थी वो ख़त्म हो जाएगी। गर्मियों में हमें ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि हमारे हाथों और पाँव का रंग जो है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है सन टैन की वजह से। तो आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी जिसको अगर आप एक बार यूज़ करेंगे तो सेकेंड टाइम आप खुद बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक बर्तन में आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसमें आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट जो भी आपके घर में मौजूद हो वो आपने डाल देनी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने हाथों पे इसकी हल्की हाथों से सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करनी है। अगर सन टैन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक हफ्ते में इसको 3 से 4 दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करें। आपको हर दफ़ा में यूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस रेमेडी को अप्लाई करने से सन टैन ख़त्म हो जाएगा, हाथ नरम मुलायम हो जाएंगे और रंगत फेयरनेस की तरफ जाएगी। दूध व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। टूथपेस्ट भी एक मैजिक का काम करेगा। इस रेमेडी को आपने अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से हैंड वॉश कर लेने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इस बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क महसूस। ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वो ये कि जब हम रोटियां पकाते हैं तो इस तरह से जो खुश्क आटा है उसको किसी खुले बर्तन में रख देते हैं। खुले बर्तन में होने की वजह से और बार बार इसमें कोई भी आटा वगैरह जब जाता है या हाथ हमारे जाते हैं तो इसमें बहुत सारी सुंडियाँ और सुसलियाँ
बीमारियां वगैरह पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये काफ़ी ज़्यादा आटा जो है वो वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरा ये, जब हम इस तरीके से रोटी पकाते हैं तो आटे के ऊपर जब हम खुश्क आटा लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है, जो कि रोटी पकने में भी अच्छी नहीं लगती और ना ही खाने में अच्छी लगती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह से खुले बर्तन में खुश्क आटा ना रखें, बल्कि किसी भी एक जार ले लें, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। एक बोतल ले लें, जार जो कि जैम की अक्सर हमारे पास खाली हो जाती है, और उसके ढक्कन के ऊपर एक होल कर लें और इस जार के अंदर आटा डाल लें। शीशे के जार के अंदर आटा एक तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके अंदर कोई हाथ जाएगा, ना ही आटा जाएगा, और ना ही कोई गीले हाथ या कोई भी पानी वगैरह या लिक्विड इस आटे में जाएगा, जिससे ये होगा कि ना तो इस आटे में सुंडी सुस्ती पैदा होगी, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम जितना ड्राई आटा हम यूज़ करना चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे रोटी की बनाने के लिए, उतना ही आटा इस रोटी के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से रोटी के ऊपर ना तो ज़्यादा खुश्क आटा लगेगा और रोटी सूखेगी नहीं और अच्छी रोटी बनेगी। ये टिप बिगनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि नई नई जब बच्चियाँ काम करना सीख रही होती हैं तो उनको रोटी पकाने के लिए जो है ना बहुत सारी टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, और उनको नहीं पता चलता कि रोटी बनाने के लिए कितना खुश्क आटा चाहिए होता है, और वो बहुत ज़्यादा लगा लेती है, जिससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरीके से अगर वो टिप पे अमल करेंगी तो वो जितना भी आटा रिक्वायर्ड होगा खुश्क आटा सिर्फ उतना ही लगाएंगी और रोटी भी अच्छी बन जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है, और वो ये कि हम अक्सर प्रेशर कुकर में दाल वगैरह पकाते हैं, तो दाल जो है उसके छोटे छोटे से जो दाने हैं वो जब पकते हैं तो वो बॉयल होके ढक्कन की तरफ जाते हैं, और ढक्कन के अंदर इस तरह से इस होल के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ भी पकाते हैं तो इसमें एक तो गैस नहीं भरी जाती, और अगर भरी भी जाए तो इसका फटने का बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है। तो आसान तरीका ये है कि कोई भी नोकदार चीज़ लें और इस ढक्कन के अंदर इस सुराख को अच्छे तरीके से खोल दें। जो भी इसमें दाल वगैरह या कोई भी चिकनाई वगैरह फंसी होगी तो इसको अच्छे तरीके से इस होल के अंदर से इसको निकाल लें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस प्रेशर को यूज़ करेंगी तो बिल्कुल भी इस प्रेशर के फटने का खर्चा नहीं होगा। मार्केट से जब हम कप लेके आते हैं तो कुछ टाइम यूज़ करने के बाद कप जो है हैंडल से टूट जाते हैं। तो आज मैं आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दूंगी। आपने क्या करना है कि किसी बर्तन में नीम गर्म पानी लेना है, और सारे जो कप हैं जो भी आप मार्केट से लेके आए होंगे उनको आपने इस नीम गर्म पानी के अंदर डिप कर देना है। इस तरह से ये होगा कि जो कप हैं उनके हैंडल्स जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे और काफ़ी लॉन्ग लास्ट चलेंगे। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आटा गूंथते वक्त एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो ये कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो इस तरह से हमारी परात जो है वो काउंटर टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव करती है। इससे हमें वक्ती परेशानी का सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ हमारे काउंटर टॉप के ऊपर स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। तो इसका हल आप ये निकाल सकते हैं कि जिन वाइप्स के साथ आप काउंटर टॉप को साफ करते हैं उसको थोड़ा सा गीला कर लें, और परात या जिस भी बर्तन में आप आटा गूंद रहे होते हैं उसके नीचे आप इस तरह से फैला दें। अब उसके ऊपर आप अपनी परात या जो भी आप आटा गूंदते हैं जिस बर्तन में भी उसको रखें, और अब आप जब आटा गूंदेंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी, ना ही मूव करेगी इधर उधर। तो आपकी वक्ती परेशानी का भी सोल्यूशन निकल आएगा, और ना ही आपके काउंटर टॉप के ऊपर स्क्रैचेस पड़ेंगे। अगर आपके पास इस तरह से वाइप्स नहीं है तो कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा गीला करके अच्छे से निचोड़ के काउंटर टॉप के ऊपर बिछा के उसके ऊपर आप अपनी परात को रख के आटा गूंदें, तो भी आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अब जब आटा गूंद लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं इसमें आटा डाल के रख देते हैं, क्योंकि ये एयर टाइट इजीली बंद हो जाते हैं। एयर टाइट बंद होने की वजह से आटे के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है वो नहीं बनती, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इसी तरह से एयर टाइट बंद प्लास्टिक के बर्तनों में ही आटा रखा जाए। लेकिन इन प्लास्टिक के बर्तनों का बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इनमें चीज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इस तरह के स्टील के बर्तन भी बहुत देर से ठंडे होते हैं, और इनमें पड़ी हुई चीज जो है वो बहुत देर से ठंडी होती है। तो इन सब चीजों की बजाय, इन सब बर्तनों की बजाय आपने इस तरह का सिल्वर का जो बर्तन होता है जिसको बाउल कहते हैं, जो कि बर्फ रखने के लिए भी काम आता है, उनमें अगर आप कोई भी चीज स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और खराब बिल्कुल भी नहीं होगी, और बिजली की कंजम्पशन भी कम होगी, बिजली का बिल भी कम आएगा। बर्फ बनाने का अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये कि आपने एक सॉस पैन में पानी लेना है जितनी आपने बर्फ जिस पानी की बनानी हो। अब इस पानी को आपने बिल्कुल लाइट सा गर्म करना है, बिल्कुल इतना सा कि जिससे आपकी फिंगर अगर आप डिप करें तो बिल्कुल भी आपको ज्यादा गर्म ना लगे, इजीली फिंगर जो है आपकी डिप हो जाए। अब आपने इस पानी को सिल्वर के बर्तन में जिसमें आप बर्फ बनाते हैं उसमें डालें, और इस बर्तन को आपने फ्रीजर में रख देना है। तो आप देखेंगे कि बर्फ जो है जहाँ पे घंटों लगते हैं बनने में, बहुत जल्द चंद ही मिनटों में बर्फ बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप बहुत जल्द बर्फ बना सकते हैं। गर्मियों में बर्फ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लाइट ज़्यादा जाने की वजह से बर्फ बहुत कम बनती है, बहुत देर से बनती है। इस तरीके से आप बहुत जल्द बर्फ बना सकते हैं, घंटों की बजाय मिनटों में आपकी बर्फ बन जाएगी, और आपकी फ्रिज को
बिजली भी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिससे आपके बिजली के बिल भी बहुत कम आएंगे। इस साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन इस रिसर्च के रिजल्ट्स का कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि मैंने गूगल से लिया है उनको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप खुद भी गूगल सर्च कर सकती हैं। टिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गर्मियों में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो ये कि जब भी हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के फ्रिज में रख देते हैं। आटा जो है वो ठंडा होता है और तवा जब रोटी पकाने लगते हैं तो गर्म करते हैं। गर्म तवे पे जब हम ठंडा आटा डालते हैं तो इस तरीके से जो रोटी है वो तवे के साथ चिपक जाती है, और जब इसको हम पलटने की कोशिश करते हैं तो रोटी टूट जाती है। इस तरह से सारी रोटी जो है वो खराब हो जाती है। इस टूटी और सूखी सी रोटी को कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे आपके तवे के ऊपर बिल्कुल भी रोटी नहीं चिपकेगी। नंबर 1 पे तो ये कि इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल ले लें ब्रश पे और अच्छे से अपने तवे के ऊपर ऑयलिंग कर लें इस ब्रश के साथ। बिल्कुल मामूली सा, आधे से भी कम ऑयल जो है वो इस तवे के ऊपर लगेगा। तो इसके बाद जब आप इस तवे के ऊपर रोटी डालेंगी तो रोटी बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकेगी और आप देखेंगे कि रोटी फूली हुई और बिल्कुल नरम सी बनेगी। फूली और नरम रोटी खानी सबको ही पसंद है। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो पहली रोटी होगी उससे पहले ही जस्ट आपने ऑयलिंग करनी है तवे के ऊपर। उसके बाद आप जितनी भी रोटियां पकाएंगी उस पहली दफा में जो ऑयलिंग की होगी उसी की वजह से रोटियां सारी की सारी आपकी बहुत ही फूली और नरम सी बनेंगी। सेकंड मेथड इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, वो ये कि आप अपने लोहे के तवे को नॉन स्टिक तवा बना लें। उसका भी तरीका बहुत ही आसान सा है। जस्ट आपने तवे के ऊपर 3 से 4 चम्मच नमक के डालने हैं। जस्ट 3 से 4 चम्मच नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से तवे के ऊपर रब करना है और इस नमक को तवे के ऊपर से हटा देना है किसी कपड़े की मदद से। बस इतना सा काम करेंगी तो आपका लोहे का तवा नॉन स्टिक बन जाएगा। और आप जानती हैं कि नॉन स्टिक तवे के साथ कोई भी चीज स्टिक नहीं होती। जब भी आप ठंडा आटा डालेंगी तो रोटी जो है वो बिल्कुल तवे के साथ नहीं चिपकेगी। अब इस तवे के ऊपर से जो नमक उतरा है उसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि अगर आप पतीले के अंदर बेकिंग करती हैं तो उसमें आप इस नमक को यूज कर सकती हैं। और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए आप इस नमक को यूज कर सकती हैं। इस तरीके से भी जस्ट आपने 1 टाइम करना है और जितनी चाहे मर्जी रोटी पकाएं, आपकी रोटियां सारी की सारी बहुत फूली और नरम बनेंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनसे फायदा उठा सके। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।